एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। इनका प्रश्न बहुत अच्छा है। ये कहते हैं कि जब बुद्ध की यह शिक्षा है कि सभी संस्कार अनित्य हैं, सभी संस्कार दुख हैं, सभी अनात्म है, सभी अनित्य है, तो जिसे परम सुख कहा जाता है, परम आनंद कहा जाता है, उस मुक्ति, उस निर्वाण, उस परम लोक की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि जब सब अनित्य ही है, जब हम ही अनित्य हैं, तो हम अनित्य उस नित्य तक, उस परम सुख तक, उस परम आनंद तक, उस परम निर्वाण तक कैसे पहुंच सकते हैं? यह कैसी शिक्षा है? आप इस संबंध में बताइए। जो प्रश्न इन्होंने पूछा है, यह प्रश्न बुद्ध से किसी ने पूछा था। जिस जिज्ञासु ने यह प्रश्न बुद्ध से पूछा था, तब बुद्ध ने क्या उत्तर दिया था, जरा इस पर बात करते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा और भिक्षुओं को भी संबोधित करते हुए कहा कि भिक्षुओं, एक अकृत है, एक अकृत है जहां न पृथ्वी है, न जल है, न ताप है, न वायु है, न आकाशन चायतन है, न विज्ञानन चायतन है, न अकिंचन चायतन है, न संज्ञायतन है, न असंज्ञायतन है, न यह लोक है, न परलोक है, और न सूर्य, न चंद्रमा, कुछ भी नहीं। एक ऐसा अकृत है, एक ऐसा आयतन है, एक ऐसी खिड़की है जहां कुछ भी नहीं है। बुद्ध आगे कहते हैं कि भिक्षुओं, मैं इससे ही कहता हूं कि यह नहीं कहा कहीं से आना है और न कहीं से जाना है, न जन्म है, न मृत्यु है, न नित्यता है, न अनित्यता है। यह वह कुछ है जिसकी न कभी उत्पत्ति होती और न निरोध होता। यही दुख का अंत होता है। यही धम्म है, यही सत्य है जो कभी नहीं बदलता, जिसकी न उत्पत्ति होती न निरोध होता। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि यथार्थ का साक्षात्कार सहज नहीं है, यानी इस सत्य को साक्षात कर लेना सहज नहीं। सत्य का बोध आसान नहीं। जो जानकार है वह तृष्णा पर काबू पा लेता है। जो यथार्थदर्शी है उसके लिए ही सभी कुछ शून्य है। बुद्ध के यह उपदेश पूरी बुद्ध की शिक्षा का सार है, या यह कह लें कि यह धम्म का सार है, या यह कह लें कि यह सभी मनुष्य जाति के लिए उपदेश है, न कि किसी बौद्ध के लिए, न कि किसी ब्राह्मण के लिए, न कि किसी और मजहब के लिए, समुदाय के लिए। यह सभी मनुष्यों के लिए है। यह कुल आलम के लिए संदेश है बुद्ध का। इस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे। आगे बुद्ध क्या कहते हैं उस पर बात करते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं कि भिक्षुओं, एक आयतन है जो अनुत्पन्न है। आयतन का अर्थ होता है खिड़की। आयतन का होता है अर्थ होता है एक ऐसा दरवाजा है। बुद्ध कहते हैं कि एक आयतन है जो अनुत्पन्न है, जिसका न जन्म हुआ रहता, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता। यदि कोई ऐसा आयतन न होता जो उत्पन्न न होता, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता,
तो जो उत्पन्न हुआ है, जिसका आरंभ हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है, उससे आदमी कभी भी मुक्त नहीं हो सकता था। यह बुद्ध के बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश हैं, सार है बुद्ध की शिक्षा का, कि अगर कोई ऐसा आयतन नहीं होता जो अनुत्पन्न होता, यानी जो जन्म मरण से ही ऊपर होता, अगर कोई ऐसा आयतन नहीं होता, ऐसा कोई दरवाजा नहीं होता, ऐसी कोई जगह नहीं होती जो अनुत्पन्न है, जिसका जन्म नहीं हुआ है, जिसका निर्माण नहीं हुआ है, तो जो उत्पन्न हुआ, जिसका आरंभ हुआ, जिसका निर्माण हुआ, उससे आदमी कभी भी मुक्त नहीं हो सकता था। यानी यह जन्म मरण से आदमी उस तक नहीं पहुंच सकता जहां कोई जन्म मरण नहीं है। यह उपदेश बुद्ध वचन में है, और बुद्ध वचन यह सार है बुद्ध की शिक्षा का। आगे बुद्ध कहते हैं कि एक ऐसा आयतन है जो अनुत्पन्न है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता। इसीलिए आदमी जो उत्पन्न हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है, वो उससे मुक्त हो सकता है। यह पूरी बात हमें क्या कहती है? यह पूरी बात हमें यह कहती है कि आदमी जब इस जन्म मरण, इस भवबंधन से मुक्त होता है, तो उस दरवाजे के बाहर, उस दरवाजे पर पहुंचता है जिस दरवाजे पर कोई जन्म मरण नहीं होता, उस दरवाजे पर कोई उत्पन्न अनुत्पन्न नहीं होता। यह सार है शिक्षा का। इसीलिए बुद्ध निर्वाण की बात करते हैं कि निर्वाण का अर्थ यही कि जहां सभी दुखों का अंत हो जाता है, जिसके बाद कोई उत्पत्ति नहीं होती, जिसके बाद कोई निरोध नहीं होता, यही दुख का अंत हो जाता है। इस पूरी शिक्षा में बुद्ध हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। पहला तो यह कि यथार्थ का बोध होना चाहिए, यथार्थ का साक्षात्कार होना चाहिए। यथार्थ क्या है? यथार्थ है यह सत्य, यह वर्तमान, यह पल। जो पल है वही यथार्थ है, न तो भूत यथार्थ है, न भविष्य यथार्थ है। पल में टिक जाना यानी रुक जाना, यानी सहज हो जाना, समाधिस्थ हो जाना, तब यथार्थ में कोई व्यक्ति टिक पाता है। इसलिए यथार्थदर्शी होना होगा। यथार्थदर्शी के लिए ही सब कुछ शून्य है, क्योंकि वह न तो भूत में है और न भविष्य में है, वो वर्तमान में है, वो यथार्थ में है। यथार्थ में जो व्यक्ति है उसके लिए भूत और भविष्य मिट जाता है, उसके लिए सब शून्य हो जाता है। जो यथार्थ में है वो फूल को फूल देखता है, पेड़ को पेड़ देखता है। वो फूल को किसी कल्पना में नहीं देखता कि यह फूल को कोई नाम नहीं देता कि यह फूल कमल का है या गुलदावरी का है। वह पेड़ को कोई नाम नहीं देता कि यह पीपल का है या वट का है। उसके लिए पेड़ पेड़ है, फूल फूल है। यह सब शब्द, यह सब नाम मनुष्य की जात है। वो पक्षी को पक्षी देखता है, वो पशु को पशु देखता है, वो मनुष्य को मनुष्य देखता है, उसको कोई नाम नहीं देता। वो यथार्थ है। इसलिए ध्यान की आवश्यकता है। बिना ध्यान के न तो कोई यथार्थ को पा सकता, क्योंकि टिक ही नहीं सकता। उस बहाव में टिकेगा कैसे जहां भूत और भविष्य की नदी बह रही है।
उस भूत और भविष्य की दो नदियों के संगम में टिक जाना ही यथार्थ है। लेकिन टिकेगा कौन? जो ध्यान करेगा। टिकेगा कौन? जो बुद्धों की शिक्षा को अपने जीवन में उतारेगा। टिकेगा कौन? जिसने शरण ले ली। बिना शरण के टिकेगा कौन? जिसके पास कोई पतवार नहीं, जिसके पास कोई नाव नहीं, जिसके पास कोई सहारा नहीं, जिसके पास कोई तैरने वाली वस्तु नहीं, जिसमें वो तैर सके, जिसमें वो ठहर सके, वो व्यक्ति इस भूत और भविष्य की भयावह नदियों के बीच में संगम में कहीं ठहर पाएगा? अपने जीवन पर विचार करना चाहिए। हम कितना भूत पर हैं, हम कितने भविष्य पर हैं, और हम कितने वर्तमान में हैं, कितने ठहरे हुए हैं। बुद्ध की सारी शिक्षा यही है। जो यह प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न बहुत अच्छा है। परम आनंद कहाँ घटेगा? वह निर्वाण कहाँ मिलेगा? जब सब कुछ ही अनित्य है तो अनित्य नित्य तक पहुंचेगा कैसे? इसीलिए बुद्ध कह रहे कि कोई एक ऐसा आयतन है जो अनुत्पन्न है। क्या है वह अनुत्पन्न? धरती से पेड़ उगता है, धरती में बीज अंकुरित होता है। अगर पेड़ यह समझ ले कि मैं अनित्य हूं, तो मैं नित्य में कैसे मिलूंगा? तो क्या है हकीकत? अगर हम यह समझें, माना कि हम पेड़ हैं, और हम यह समझें कि हम तो अनित्य हैं, हमें तो एक दिन हवा के झोंके से गिर ही जाना है, या हमें कोई काट देगा, या हमें कोई तोड़ देगा, या बीज अंकुरित होने तक उस अंकुरण को कोई पक्षी, कोई पशु खा जाएगा या रौंद देगा, हम मिट जाएंगे। तो अनित्य नित्य को मिलेगा कैसे? लेकिन हकीकत क्या है? वह पृथ्वी जहां से वह बीज उगा है, वह पृथ्वी तो नित्य है, वो तो वहीं रहनी है। वह पेड़ ढह जाएगा, फिर धरती पे मिल जाएगा, लेकिन धरती तो वैसी ही रहनी। धरती को मिटाने का, लेकिन पेड़ क्या सोच सकता है? पेड़ को धरती थोड़ी दिखती है। पेड़ तो यही सोच रहा है कि किसी दिन आंधी आएगी, वह गिर जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अनित्य नित्य में मिलेगा कैसे? नित्य क्या है? नित्य तो वह है जहां से वह उगा है। वो धरती तो फिर रहेगी, फिर कोई पेड़ जन्म ले लेगा, फिर कोई बीज अंकुरित हो जाएगा। इसको ऐसे समझना चाहिए। हम जहां पल बढ़ रहे हैं, जो हमारा बेस है, जो हमारा आधार है, वह अनुत्पन्न है। बुद्ध यही कह रहे हैं कि एक ऐसा आयतन है, एक ऐसा दरवाजा है जहां विलय होया जा सकता है, जहां के बाद कोई जन्म और मृत्यु नहीं होगी, जहां सब खत्म हो जाएगा, जहां निर्वाण घटित हो जाएगा, जहां हमें यथार्थ मिल जाएगा, वह सत्य मिल जाएगा, वह धम्म मिल जाएगा। लेकिन हम किस स्थिति में हैं? हम तो उस पेड़ की स्थिति में हैं जो हवा के झोंकों में लहरा रहा है और यही सोच रहा है कि सब कुछ अनित्य है, अनात्म है, तो मृत्यु तो हो ही जानी है। उसके बाद क्या है? उसके बाद तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जीवन बचता नहीं। और जब सब कुछ ही अनित्य है तो अनित्य नित्य तक पहुंचेगा कैसे? लेकिन पेड़ यह नहीं सोच सकता, लेकिन मनुष्य के अंदर वह सोचने समझने की क्षमता है, वह शक्ति है, वह बुद्ध बीज है। वह बुद्ध बीज ही उसको, वह बुद्ध बीज रूपी खिड़की, वह बुद्ध बीज रूपी आयतन, वह बुद्ध बीज रूपी दरवाजा उस मनुष्य के अंदर ही है, जहाँ से वह फिर उस सार गर्भ में समा जाता है, जहाँ से फिर कोई जन्म और मृत्यु नहीं होती, जहाँ सभी दुखों का अंत हो जाता है, जहाँ परम आनंद हो जाता है, वो वहाँ स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है। सिर्फ मनुष्य के अंदर यह हो सकता है। इसीलिए बुद्धों ने, ज्ञानियों ने, संतों ने मनुष्य की महिमा गाई है, मनुष्य को परम पद दिया है,
मनुष्य को यह कहा कि इस मनुष्य जन्म के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। कबीर कहते हैं कि इस देही को सिमरें देव, और तुलसी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर नर मुनि सब दुर्लभ गावा। यह दुर्लभ है सबके लिए। ये सभी सार है जहां से यात्रा हो सकती है उस आयतन तक, उस दरवाजे तक जहां दुख का अंत हो जाता है, जहां यह जीवन मरण खत्म हो जाता है, जहां से फिर कोई उत्पत्ति नहीं होती। इतना सहज, इतना होश, इतने यथार्थ में रहने की हमें आवश्यकता है। उसके लिए हमें ध्यान चाहिए। बगैर ध्यान के यह मन रुकेगा नहीं, यह मन संसार बनाता है। और बुद्ध कह भी रहे हैं इसी उपदेश में कि यथार्थ का साक्षात्कार सहज नहीं, सत्य का बोध आसान नहीं। जो जानकार है वो तृष्णा पर काबू पा लेता है। तृष्णा से संसार निर्मित होता है। सोचो, जिसके पास तृष्णा ही नहीं, जिसके पास कोई छटपटाहट नहीं, जिसके पास तृष्णा नहीं, वो क्यों बाजार में भटकेगा? आप घर के अंदर बैठे हुए, आपकी कोई तृष्णा नहीं, आपकी कोई इच्छा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि आप बाजार में घूमेंगे? बाजार में जाकर दृश्यों को देखेंगे, बाजार में जाकर कपड़ों को देखेंगे, बाजार में जाकर आदमी औरतों को देखेंगे, मॉल में जाकर घूमेंगे। जिसकी कोई तृष्णा ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, कोई अभिलाषा ही नहीं, उस व्यक्ति को कहाँ घूमना है, कहाँ दौड़ना है, कहाँ भागना है, कहाँ उसको वर्ल्ड टूर करना है? वो जाता भी है तो परम आनंद, परम सुख में समाया हुआ है। वो वहां कोई खोज नहीं करता, उसकी आंखें कुछ खोजती नहीं है, वो आनंद में है। लेकिन जब कोई तृष्णा ही नहीं, कोई आशा ही नहीं, कोई अभिलाषा ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, क्या आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति मोबाइल में, फ्लिपकार्ट में या अमेज़न में या ब्लिंकिट से कोई सामान खरीदेगा, कोई सामान मंगाएगा, कोई बटन दबाएगा मोबाइल में, कोई ऑर्डर करेगा? कोई तृष्णा ही नहीं है। तृष्णा और आवश्यकता में फर्क है। जरूरत, क्या जरूरत है? बुद्ध कहते कितनी जरूरत है तुम्हें? पेट को जब भूख लगे तब खाना चाहिए, और 2-3 चीवरों की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है, ताकि शरीर को ढका जा सके मौसम के हिसाब से। और क्या आवश्यकता है? प्यास लगे, पानी मिल जाए, प्यास बुझ जाए। लेकिन हम कहां खड़े हैं? बुद्ध इसके अलावा सबको तृष्णा कह देते, इसीलिए तो कहते हैं कि जिसने तृष्णा पर काबू पा ली वो यथार्थदर्शी हो गया। उसके लिए सभी कुछ शून्य है, क्योंकि जिसकी तृष्णा ही चली गई, उस आदमी को अब भूत की क्या जरूरत है? उसको क्या करना है भूत में जाकर यह सोचना कि किसने मुझे गाली दी थी, उससे बदला लेना है? किसको किससे बदला लेना है? अब जिसकी तृष्णा ही चली गई, जिसका राग ही मिट गया, जिसका द्वेष ही मिट गया, उसको क्या भूत में जाकर उन बातों को याद करना कि किसने अच्छा कहा था, किसने बुरा कहा था? जिसकी तृष्णा ही चली गई, उसको अब क्या करना है कि अपनी वेडिंग में उसने क्या पहना था एक बार और देख लूं? 20 साल के बाद, 50 साल के बाद आदमी अपनी वेडिंग के वीडियोस देखता है, फोटो देखता है, उस भूत में चला जाना चाहता है फिर से। लेकिन संसारी तो यही करता है, क्योंकि उसको संसार में रस है, उसके भी तृष्णा है। अभी वो फिर जवान होना चाहता है, अभी वो फिर भोग लेना चाहता है। इसलिए बुद्धों के जो संदेश हैं यह उन्हीं के लिए हैं
उन्हीं को यह समझ में आ सकेंगे, वही इन पर चल सकेंगे जिन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया कि उन्हें अब इस जीवन में कोई रस नहीं, कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं, कोई तृष्णा नहीं। उसके अलावा जो भी इन उपदेशों को पढ़कर सुनकर संसार का आनंद लेते हुए यह सोचता है कि वो यहां से इन उपदेशों का फायदा उठा लेगा, क्या वो कभी उठा पाएगा? यह प्रश्न है हमारे लिए। और बुद्ध की यह शिक्षा सार है। यही सभी धर्मों का सार है, सभी मजहबों का सार है। यही धम्म है, यही सत्य है, यही वास्तविकता है। और सभी ने यही कहा, लेकिन इस तक पहुंचेगा कौन? इस तक तो वही पहुंच सकता है जिसने संकल्प ले लिया कि अब उसे इस जीवन में कोई रस नहीं, अब उसे उस जीवन की यात्रा करनी है जहां यथार्थ है, जहां वर्तमान है, जहां पल है, जहां न तो भूत है न भविष्य है, जो अनुत्पन्न है। सिर्फ वर्तमान ही अनुत्पन्न है, क्योंकि वो वर्तमान में ही प्रकट होता है और फिर वहीं समा जाता है। न तो कोई भूत बनता न कोई भविष्य बनता। लेकिन यह रुकना, यह सभी स्मृति का चले जाना, सभी शब्दों का चले जाना, सभी शब्द जाल से मुक्त हो जाना, सभी इस संसार के जंजाल से मुक्त हो जाना, यह होता ध्यान से ही है। क्योंकि ध्यान से ही ठहरा जा सकता है, बिना ध्यान के कोई नहीं ठहर पाता। अगर कोई यह कहे, अभी किसी मित्र ने प्रश्न पूछा था कि आप ध्यान 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 करते हो, क्राइस्ट ने क्या ध्यान किया? लेकिन उनको पता नहीं, वो पूछ सकते हैं, उनका हक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बिना ध्यान के न तो कोई रुका है, न कोई टिका है, न कोई उस पल में ठहरा है जहां से न तो कोई शब्द प्रकट होते, न कोई यादाश्त बचती, न कोई भूत होता, न कोई भविष्य होता। सिर्फ स्थित प्रज्ञ हो जाना, सिर्फ स्थिरता बचती, शून्यता बचती। वही शून्य अनुत्पन्न है। बुद्ध जो कह रहे हैं कि एक आयतन है जो अनुत्पन्न है, वही शून्य है जो अनुत्पन्न है, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता। हम उस शून्य के ऊपर हैं। हमारा शून्य वही बेस है और उसी बेस में हमें ठहर जाना है। हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं। हमें मन ने इस संसार में हमारा एक संसार बनाया है, यह मन ने बनाया। यह हमारी उन इच्छाओं, आशाओं और तृष्णाओं का परिणाम है। यह उस विज्ञान का परिणाम है जो विज्ञान पल पल में विचारों से उपजता है, कर्म का रूप ले लेता है और एक नया जीवन, नई कॉन्शियसनेस पैदा कर देता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये सभी अनित्य हैं। इसीलिए बुद्ध इन 5 स्कंदों में किसी को भी नित्य नहीं कहते, सब अनित्य है। यही बुद्ध की शिक्षा है, यही बुद्ध का सार है, शिक्षा का सार है। और उसी वर्तमान में ठहर जाने में, उसी यथार्थ को पकड़ लेने में, उसी सत्य में स्थिर हो जाने में ही हमें उस परम आनंद की प्राप्ति होगी। जरा सोचो, जब कुछ नहीं चाहिए, पेट भरा हुआ है, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं, तो क्या कोई आदमी किचन में जाकर खाना बनाएगा? किचन में जाकर खाना कौन बनाता है? जिसको भूख है, जिसका पेट ही भर गया, वो तो एक जगह रुक गया, उसको अब क्या करना है? क्या जिसका पेट भरा हुआ है उसको आपने देखा कि वो फिर अपने लिए खाना बना रहा हो किचन में, और उससे कोई पूछे कि तुम क्यों खाना बना रहे हो? और हमारी स्थिति क्या है? हम पेट भरा हुआ है फिर भी खाना बनाते हैं। हम कहते हैं कि अब भविष्य में खाएंगे। वो तो भूत था, हमने खाया था, अभी 2 घंटे हो गए,
अभी पचा नहीं है लेकिन पच जाएगा। अब भविष्य के सपने हैं कि अब यह बनाऊं, अब यह स्वादिष्ट बनेगा, अब इसका मजा लेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब पेट ही भर गया तो फिर किचन में जाने की आवश्यकता क्या है। जब रुक ही गए वर्तमान में तो फिर भूत और फिर भविष्य की क्या आवश्यकता है। और हम भूत और भविष्य में ही रहते हैं, हम वर्तमान में कभी होते ही नहीं। कभी किसी क्षण, किसी पल कोई व्यक्ति ध्यान के जरिए अगर टिकता है तभी तो उसे वह रस मिलता है, तभी तो बार बार ध्यान की तरफ वह लालायित होता है, बार बार उसकी इच्छा जागृत होती है ध्यान करने की। नहीं तो आप सोचो, कौन व्यक्ति ध्यान करना चाहेगा, कौन व्यक्ति रुकना चाहेगा। उस रुकने में कोई रस तो है ही। इसीलिए तो एक रस मिलता है, एक आनंद मिलता है, एक नवजीवन मिलता है, एक उमंग, एक उत्साह मिलता है, एक नई ऊर्जा मिलती है जब व्यक्ति क्षण भर के लिए टिकता है। पावर नैप का कॉन्सेप्ट आया। पावर नैप से कहते हैं कि जिसने थोड़ी सी भी पावर नैप ले ली, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, उसकी दोबारा से उसके अंदर पावर आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। यह पावर नैप क्या है? ये वही तो है कि दिन भर उलझे हुए हैं और जरा सा भी अगर 1 मिनट भी आंख लग गई तो व्यक्ति फिर शून्यता में चला जाता है। उस पावर नैप में न तो कोई विचार उठता, उस पावर नैप में न तो कोई सपना दिखता। उस पावर नैप में पता ही नहीं चलता कि ओझल हो जाते हैं हम, कहाँ चले जाते। क्षण भर बाद ही सही, क्षण भर बाद जब आंख खुलती है, होश आता है, तब लगता है कि अरे मैं कहाँ चला गया था। ऐसा लगता था जैसे कि दिमाग की बत्ती बुझ गई है। लेकिन वो दिमाग की बत्ती बुझते ही, वो मन के रुकते ही कितनी ऊर्जा मिलती है। इसलिए पावर नैप का एक कॉन्सेप्ट आया आज के दौर में। और सोचो, जो व्यक्ति ठहर जाएगा, स्थिर हो जाएगा, ध्यान में रुक जाएगा, यथार्थ में, वर्तमान में, उस पल में रुक जाएगा, उसके अंदर पावर कितनी पैदा होगी, वो कौन सी ऊर्जा को प्राप्त कर लेगा। उसी को बुद्ध कह रहे हैं कि एक आयतन है जो अनुत्पन्न है, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता। इसीलिए आदमी जो उत्पन्न हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है, उससे मुक्त हो सकता है। इसलिए हमें कोई ऐसा बुद्ध चाहिए जो उस यथार्थ में ठहर गया, जो उस शून्य में ठहर गया। वो हमें वो युक्ति दे सकता है, उसकी ऊर्जा से, उसके प्रकाश से हमारी गति हो सकती है, हमारे पग निर्वाण के पथ पर चल सकते हैं। इसलिए बुद्धों ने, संतों ने, ज्ञानियों ने हमें गुरु की महिमा बताई। नमो बुद्धाय।